आपको पहले ही कहा था ना, आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो हमें बोलिएगा, पर नहीं, सहायता मांगने में तो लड़कों की नाक कट जाती है। वैसे सारे पुत्र ऐसे होते हैं कि मात्र पेशवा साहब की पुत्री नहीं जीतती है। आप चिंता मत कीजिए बहनी, आप समय से लौट आएंगे। आपको कैसे पता? क्योंकि भाऊ ने कहा था कि वो वापस आएंगे। और राम जी का बाण और बाजी राव की बात कभी खाली नहीं जाती। वहीनी, आप इतनी दुखी क्यों हैं? भाऊ अगले 41 दिनों तक आप ही के पास रहेंगे। और उसके बाद जिस तरह से वो नासिर से युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते हुए उनके चेहरे पर जो भाव थे, ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध करने से सहज उनके लिए कुछ है ही नहीं। हमें तो लगता है कि वो कभी नहीं रुकेंगे। दोस्ती हो या दुश्मनी, रिश्ते में मजा तभी आता है जब रिश्ते में नमक हो। जब ये नमक तेरे घावों पर लगेगा। तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है रे बाजी। अगर हमारे मोहतरम वालिद साहिब को पता चल गया कि तूने हम पर हाथ उठाया है, तो वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या बोला? टुकड़े टुकड़े। तेरे पिता का तो हमने स्वयं संदेश भिजवाया है। अपने बेटे की जान प्यारी है तो उसके जान की कीमत लेकर स्वयं आ जाइए, वो भी अकेले। अरे बाजी, वो आ ही रहे थे तो उनके यहाँ तो जलेबी भी मंगवाता। फिर मैं और कमरू साथ में बैठकर जलेबी खाते। कमरू कौन? अरे इस गधे की पिताजी, श्री कमरुद्दीन जी। बेवकूफो! तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। हमारे मोहतरम वालिद साहिब तेरे बाप के तरह नहीं है जो दुश्मनों को जिंदा छोड़ दे। वो तुम्हें हमारी जान की कीमत नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारी मनहूस जिंदगियां छीन लेंगे। बेवकूफो! जब जिस्म पर फालतू गोश्त चढ़ा हो तो शेर को बुलावा नहीं भेजा करते। वाह 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 नासिर, क्या सवाल है। तेरे बाप के पास हमने जो संदेश भिजवाया है, उस संदेश से डर के मारे तेरा बाप शेर की तरह नहीं, भीगी बिल्ली की तरह आएगा। इस बार कपड़े भिजवाएं। अगर मेरी बात नहीं मानी तो अगली बार बेटे की गर्दन भिजवाऊंगा। जंग करके देख चुके हैं, वो तुम्हारे बस की नहीं। सौदा करके देख लेते हैं, शायद वो कर पाओ। अपने बेटे की जिंदगी की कीमत अदा करो और उसे ले जाओ, पर अकेले आना। अगर कोई चालाकी की तो बेटा तुम ले जाओगे, उसकी जान मैं ले जाऊंगा। समझ नहीं आता किस पर ज्यादा नाराज हो, उस बाजी पर जिसने हमारे बेटे को अगवा किया, या उस बेवकूफ बेटे पर जो गधों के जैसे अगवा हो गया। हम पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे हैं और वो बेवकूफ बालाजी की औलाद के साथ अपनी बचकानी लड़ाइयों में उलझा हुआ है।
ये किस्सा आज के आज ही खत्म करना होगा। तेल समाप्त हो रहा है, पर हमारी प्रतीक्षा समाप्त नहीं हो रही। यदि ये समय पर नहीं लौटे तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएंगे। समझती है जब तेरे भाव वापस लौट कर आएंगे तब उन्हें हमारी तरफ से कस के एक लात लगाना। पता नहीं वो प्रतिज्ञा छोड़ के क्या कर रहे हैं। पूज्य पिताजी श्री कमरू जी अभी तक नहीं आए, अब तेरा क्या करे? बाजी इसने गांव वालों के खेत जलाया ना, हम इसे जला दे। इतनी सी आग से डर गया नासिर? सोच, जब देश के हर नागरिक के मन में स्वराज की, देश प्रेम की आग जल उठेगी तब तू क्या करेगा? तुझे एक सलाह देता हूं नासिर, जब तेरा बाप तुझे यहां से बचा ले जाए तो इस बार तुम दोनों बाप और बेटे हम मराठियों की मिट्टी से दूर, बहुत दूर चले जाना। कैला? हम कहीं नहीं जाएंगे रे बाजी, पर अगर हमारे वालिद साहिब यहाँ पे आ गए तो तू इस दुनिया से बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि वो अकेले नहीं आएंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे रे बाजी। ये जहरीले तीर किसी के जिस्म को छूकर भी निकल जाए तो इंसान 2 पल में खत्म हो जाता है। ये खेल बाजी ने शुरू किया था, मगर खत्म हम करेंगे। उसने हमें अकेले बुलाया है, मतलब वो भी अकेला होगा, और अकेला दुश्मन हद से भी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। इसलिए बाजी जीतने के लिए पहले ये बाजी हारनी पड़ेगी। हम बाजी के पास अकेले जाएंगे अपने बेटे को लेने, और फिर नासिर और हम वहां से वापस लौटेंगे। और जब बाजी और हमारे बीच में महफूज दूरी हो जाए तो तुम लोग उस पर हमला बोल देना, और किसी भी कीमत पर बाजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। एक बच्चे को मारने के लिए 4 आदमियों की क्या जरूरत है जनाब, खासकर तब जब हमारे पास ये जहरीले तीर हैं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बीमारी और दुश्मन को छोटा समझना बेवकूफी है। पहले भी एक बार ये बेवकूफी कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। कहीं हमने बाजी से इतनी कठिन तपस्या का संकल्प करवाकर कोई गलती तो नहीं करती? म्हणजे यदि वो प्रतिज्ञा अधूरी रह गई तो पेशविन भाई का स्वास्थ्य। ताई, आप भी बहुत भोली है ना। पेशविन बाई का स्वास्थ्य किसी देवता का प्रकोप नहीं, मैंने उनके भोजन में एक ऐसी दवा मिला दी थी जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। काय? मावशे,
शिशु को भी कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। काशी बिल्कुल सही कह रही है। तुम अपनी हद से आगे बढ़ गई हो। बाजी को रोकने के लिए हम कोई उपाय ढूंढ लेते। ऐसा काहे केला? जैसे आपने जीजा जी को कहकर विवाह रुकवाने का उपाय सोचा था। मैंने जो कुछ भी किया वो तेरी भलाई के लिए किया है काशी। रोग का उपचार करने के लिए वैद्य को कभी कभी कड़वी दवा देनी पड़ती है। मैंने भी किया। यदि तेरे सुख के लिए पेशविन बाई को थोड़ा कष्ट उठाना पड़ गया तो गलत क्या है? जब जावई बापू घर में रहकर एक सामान्य जीवन जिएंगे तो इससे मात्र तेरी नहीं पेशविन बाई की भी खुशी है। आप कुछ भी कहिए मौसी, पर जो गलत है वो गलत है। हम अभी जाकर इन्हें सब कुछ सच बता देते हैं। थाम काशी। काशी, एक भूल कुमुद ने की है और ये गलती सबके सामने लाकर तो दूसरी गलती मत कर। यदि पेशविन बाई यानी बाजी को यह सत्य पता चल गया तो हमसे मिलना तो दूर, हमसे बात तक नहीं करने देंगे। क्या तू चाहती है ऐसा हो? सांग। एक कमरू तो फिर भी मनुष्य है। आज मान गया कि इंसान तो इंसान, भेड़िए भी अपनी औलाद के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। हम यहाँ तुम्हारे ताने सुनने नहीं आए बाजीराव। अपनी कीमत लो और हमारे बेटे को छोड़ दो। मजबूरी में सौदा नहीं किया जाता कमरुद्दीन, खैरात ली जाती है। कीमत दो, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे की जिंदगी खैरात में दे दूंगा। एक सबक खुद भी याद रखना और अपने बेटे को भी याद कराते रहना कि जिंदगी में कुछ भी करना पर एक मराठी से दुश्मनी मत करना। यह शर्फियां कहाँ रखनी है? आज पहली बार कमरुद्दीन ने कोई चाल नहीं खेली।
कुछ नहीं कहेगी। आई, हम शपथ लेते हैं, पर हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? आज, अभी, इसी पल से आप लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को चोट पहुंचे। हमें स्वीकार है काशी। सोच भी कैसे लिया कमरुद्दीन कि मैं तुम्हारी बातों को सत्य मान लूंगा? तुम्हारा निशाना भले ही चूक गया हो, पर मेरा निशाना नहीं चूकेगा। देखा, ये अंतर है मुगल और मराठी में। तुम्हारा अपना पुत्र अपने पिता की प्राण बचाने के लिए नहीं रुका, और हम किसी अनजान के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटते। मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं कमरुद्दीन, ताकि तुम जाकर मुगलों को बता सको कि मराठियों से जीतना कठिन नहीं, असंभव है। यदि तुमने दोबारा किसी मासूम को सताया तो जो दंड इस बार मिला है वही हर बार मिलेगा। बाबा जी, आखिर तूने गांव वालों को दिया वो वचन पूरा कर ही लिया।
काकी, बड़ों के हाथ मात्र आशीर्वाद के लिए उठते हुए अच्छे लगते हैं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए काकी, ताकि मैं अपनी अंतिम सांस तक देश की सेवा करता रहूं। महादेव तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर दे बेटा। काशी, तुम बहुत ही भाग्यवान हो जो तुम्हें बाजी जैसा पति मिला है। मैंने प्रण लिया था कि जब तक किसानों को उस अग्निकांड के कारण हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर देता, तब तक हमारे घर में कोई उत्सव नहीं होगा। और आज वो कार्य संपन्न हुआ, इसीलिए अब मेरी छोटी बहन के नामकरण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी और मेरी छोटी बहन का नामकरण कल होगा। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट की जय। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट की जय। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट की जय। आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? इस मिट्टी की हर संतान के मन में साहस है, पर शत्रु पर विजय मात्र साहस से नहीं मिलती। साहस के साथ साथ शस्त्र और शस्त्र ज्ञान भी होना चाहिए। तो आप गांव वालों को तलवार चलाने सिखाने जा रहे हैं? हो, दिन भर इतना श्रम करके आप थके नहीं? मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ना थक सकता हूँ ना रुक सकता हूँ। जब तक मेरे बाबा नहीं आ जाते, तब तक इस गांव के प्रत्येक बालक को आत्मरक्षा और अपने परिवार के रक्षा के योग्य बनाकर रहूंगा। पर क्यों? रक्षा करने के लिए सेना चाहिए होती है, योद्धा चाहिए होते हैं। योद्धा कोई आसमान से पैदा नहीं होते। जो विपत्ति काल में संकट के सामने सीना तान कर खड़ा रहे, वही योद्धा होता है। इस मिट्टी की हर संतान युद्ध करे ना करे, पर युद्ध करने के योग्य अवश्य होने चाहिए। काशी, उसकी चिंता मत करो, ये इकडे। आई आई काशी, काशी, बाजी जो कुछ भी कर रहा है उसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसके संस्कार ही ऐसे हैं। मैंने और बाजी के बाबा ने उसे ऐसे संस्कार दिए ना काशी। इसके पास समय कम है तो क्या? ये एक दिन में 2.5 दिन जिएगा, एक रात में 2.5 रात जगेगा। हम इसे ऐसी परवरिश देंगे कि बड़ा होकर ये एक नया इतिहास रचेगा। आप इन्हें संकट में कैसे भेज सकते हैं? आए, आपको डर नहीं लगता? ये मला सांग, जब तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तब तुम क्या करती हो? हम दिया जला देते हैं। तुम्हें पता है काशी, मेरे और बाजी के बाबा के जीवन में बहुत सारा अंधकार था। हमने तो ऐसा समय देखा है जब हमारे मन में केवल मुगलों के आतंक का भय बना रहता था। मुगल आ गए भाऊ! अरे मुगल आ गए! मुगल आ गए! मुगल आ गए! हम हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे कि बस कोई एक दिया जला दे। बाजी वो दिया है काशी, जिस दिए का जन्म भी अंधकार के नाश के लिए हुआ है। लक्षात ठेव बाळा, दिए को कभी अंधेरे से बचाकर नहीं रखा जाता। इसलिए हमें बस इतना ही देखना है
कि इस दिए में कभी तेल कम ना पड़ जाए। मैंने और बाजी के बाबा ने ये तय किया है, बाजी के मन में बसी स्वराज की अग्नि को हम कभी बुझने नहीं देंगे। बाजीराव, नामकरण प्रक्रिया आरंभ करने का समय हो गया है। इसे जन्म मेरी आई ने दिया है, पर जीवन मेरी पत्नी ने दिया है। इसका नाम होगा अनुबाई। शुभम भवतु। उस दिन आपने जो किया, समझ नहीं आता कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, पर आपने सिद्ध कर दिया समय पड़ने पर एक नई दुल्हन भी वीर हो सकती है। आपने मात्र अनुबाई के प्राण नहीं बचाए, आपने मेरी आई और चिमना का भी बहुत ध्यान रखा है। यदि आप वो जिद नहीं करती और मैं संकल्प नहीं लेता, तो शायद आज मेरा परिवार इतना स्वस्थ और प्रसन्न नहीं होता। जावई बापू, महादेव की कृपा है कि आपको पता चल गया कि हमारी काशी आपका हित ही सोचती है, अहित नहीं। मेरी मानिए तो योद्धा बनने की जिद छोड़ ही दीजिए। बस कीजिए मौसी, आप हमारे पति को मत सिखाइए कि इन्हें क्या करना है और क्या नहीं। काशी, अपनी मौसी से ऐसे बात करते हैं? तू भी तो यही चाहती थी। आई, ये सत्य है कि हम अपने पति को रणभूमि में भेजने से डरते हैं कि उन्हें कुछ हो ना जाए, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे लोगों को चोट पहुंचाएंगे। मैं आपका मतलब नहीं समझा काशी भाई। हम जो कहने जा रहे हैं उससे आप हमसे और हमारे परिवार से नफरत करने लगेंगे, हमारी आई से सारे संबंध तोड़ देंगे, लेकिन कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े, हम आपको सत्य बताकर रहेंगे। काशी, काशी, अपने ही परिवार के सामने सत्य बोलने से डरते नहीं है। जो कुछ भी मन में है बोल दो। आई, ये सही कह रहे थे, ये आपका स्वास्थ्य किसी देवता के प्रकोप से खराब नहीं हुआ, बल्कि हमारी मौसी ने आपके खाने में कुछ ऐसा मिला दिया था जिससे आपकी तबीयत खराब हो गई और इन्हें संकल्प लेकर घर में बैठना पड़ा। काशी तो बच्ची है, तुझे समझने में कुछ भूल हो गई होगी। मैं भला ऐसे कैसे? वैनी से कोई भूल नहीं हुई है और हमें चोट लगना भी कोई हादसा नहीं था, वो भी आप ही ने किया था मौसी। तो काशी बाई के पीछे गया था, कहीं काशी बाई ने तो तुझे धक्का? नहीं भाव, वैनी ने कुछ नहीं किया। हमें पता था कि हम यदि ये बात वैनी को बताएंगे तो वो इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगी, और यदि करेंगी भी तो इस घर की शांति और कई संबंध टूट जाएंगे। इसीलिए हमने कुछ नहीं कहा। मैंने जो किया तेरी खुशी के लिए किया काशी। पर जब हमारा परिवार ही खुश नहीं है तो हम खुश कैसे हो सकते? शांत हो जा काशी। आई, हम जानते कि आप हमसे बहुत प्रेम करती, हमारा भला चाहती है, पर हमारी प्रसन्नता इस परिवार की प्रसन्नता में है। आई, हम अपने परिवार को संभाल लेंगे, उसके लिए हमें आप लोगों की आवश्यकता नहीं है। चाहिए अपने घर वापस लौट जाएंगे।
आपको अपनी आई और मौसी पर इतना क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है काशी भाई। आपकी आई ना किसी योद्धा की पत्नी है ना माँ, इसीलिए वो एक योद्धा के रणभूमि में जाने पर उनके परिवार की पीड़ा समझ सकती है, पर गर्व नहीं समझ सकती। उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी संतान की प्रसन्नता के लिए किया। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद जावाई बापू। काशी बिल्कुल सही कह रही है। एक कन्या अपने ससुराल में तभी खुश रह सकती है जब उसका मायका उसके मायके में ही रहे। हमें आज्ञा दीजिए। आहो, हमारी अनुबाई। अनु भाई, आपने आने में बड़ा विलंब कर दिया इस बार। पत्र में लिखा तो था कि हम एक आवश्यक काम में फंस गए। रणबाजी के नामकरण पे तो मृत्यु से भी लड़कर वापस आ गए थे, फिर इस बार क्यों नहीं? बाबा बताइए ना, इस बार मुहिम पर क्या हुआ? बाजी अभी अभी तो आए हैं, जरा विश्राम तो करने दो। बाजी ने बहुत प्रतीक्षा की है, इसे मत रोकिए। ये क्या हुआ काशी भाई? आप अपने लक्ष्य पर पहुंचने से पहले रुक नहीं सकते, पर विश्राम तो कर सकते हैं। नहीं काशी भाई, मुझे ये काम रात में ही करना होगा, क्योंकि दिन में महादेव की आराधना के बाद मेरे पास ना समय बचता है ना ऊर्जा। पर अब तो आप जानते हैं कि आई के साथ जो कुछ भी हुआ वो देवता का प्रकोप नहीं है, फिर आप इतने कठिन संकल्प क्यों निभा रहे हैं? और वैसे भी आप तो पहले से ही इन संकल्प के विरुद्ध थे ना? मैं संकल्प के नहीं, संकल्प के पीछे छुपे उस अंधविश्वास के विरुद्ध था। पर अब मैं संकल्प ले चुका हूँ और संकल्प तोड़े नहीं जाते, निभाए जाते हैं, चाहे उसका मूल्य और परिणाम कुछ भी हो। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, अर्थात वो पति के हर सुख, हर दुख, हर विकल्प, हर संकल्प की आधे की भागीदार होती है। आपने आधा संकल्प निभा लिया, अब आगे का संकल्प हम निभाएंगे। अब हम आपके स्थान पर ये संकल्प निभाएंगे। पर आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है काशी भाई। हमने आपसे अपने परिवार से सत्य छुपाने का और अनजाने में पीड़ा देने का जो पाप किया है, ये उसी का प्रायश्चित है। हमने देखा कि आप अपने बाबा के साथ मुहिम पर नहीं जा पा रहे। इस बात से मात्र आप ही नहीं बल्कि पूरा परिवार दुखी है। यदि हमारे इस संकल्प को पूरा करने से इस परिवार में वापस खुशी लौट आएगी, तो हम एक क्या 100 बार ये संकल्प निभाने को तैयार हैं। हमें ये सुनकर प्रसन्नता हुई काशी भाई कि आप ये बात समझ गई। मैं योद्धा था, योद्धा हूँ और योद्धा रहूंगा। मुझे मेरे मार्ग से कोई नहीं डिगा सकता, ना आपकी मुस्कान, ना आपके आंसू।
जानते हैं, आप जब चले जाते हैं और अधिक समय तक नहीं लौटते तो मुझे क्या याद आता है? ये पल। पता है क्यों? क्योंकि ये पेशवा साहेब और पेशविन भाई का पल नहीं है, आई बाबा का भी पल नहीं है, पति पत्नी का पल है, हमारा पल है। बस आप और मैं, बाकी कोई नहीं और कोई ख्याल नहीं। कहा जाना? हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं सरकार। काका साहब, घोड़े तैयार हैं। चिमना, जाके अपनी वहीनी को लेके आ, बाजी की आरती वही करेगी। भाई, तूने उनको बुलाने क्यों भेजा? मैं उन्हें पहले ही बता चुका हूँ कि उनके रोकने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। संबंध में संवाद आवश्यक है, मात्र कोई एक बोले और दूसरा सुने तो ना तो वह संबंध है ना तो संवाद। ऐसा है तो मैं स्वयं जाकर उसे लेकर आता हूँ। यदि आप सोच रहे हैं कि हम आपको जाते देखकर रो रो कर अपनी आंखें खाली कर देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। यदि इस मिट्टी के बेटे अपने कर्तव्य निभा सकते हैं, तो इस मिट्टी की बेटियां भी अपना कर्तव्य निभा सकती हैं। आप संसार को संभालिए, हम घर संभालेंगे। हम आई के साथ मिलकर इस घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाएंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अपने लक्ष्य के लिए घर से कितना भी दूर क्यों ना जाऊं, पर मैं घर जरूर लौटूंगा। ये बाजीराव बल्लाळ भट्ट का वादा है। इस मशाल को जलाई आपने अकेले, पर इसे जलाए रखने की जिम्मेदारी आधी आपकी है और आधी हमारी। कोई नहीं, जाने नहीं, जहाँ मन में
यशु भाई, खुदा ने हमारी दुआ कबूल कर ली। साहू जी ने मराठियों को भेजा है आप दोनों को लेने के लिए। तैयार हो जाइए, घर लौटने का वक्त आ गया है। हर हर महादेव! हर हर महादेव! निशाना लगाओ। यदि मराठी हार गए तो वो शहंशाह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अच्छा है, मराठी अगर युद्ध जीतते हैं तो हमें मुक्ति मिलेगी, और हारते हैं तो मृत्यु। पंछी तो अब उड़ के रहेंगे, चाहे पिंजरा तोड़ के या पिंजरा छोड़ के। क्या आपको परिणाम से भय नहीं लगता? जो बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हो वो परिणाम से नहीं, प्रतीक्षा से डरते हैं। सावित्री बाई, शायद आप अपने शौहर को अच्छे से जानते नहीं, पर हम अपने बेटे को अच्छी तरह जानते हैं। वो निशाना तब लगाते हैं जब उनके पास ऐसा तीर हो जिसे कोई न काट सके। निशाना लगाओ।
मशाल को जलाइए आपने अकेले, पर इसे जलाए रखने की जिम्मेदारी आधी आपकी है और आधी हमारी। अर्शीबाई, आप भूल रही हैं, हमने न अपने बेटों को युद्ध में रक्त बहाने की आज्ञा दी है, न घर में अपने बहुओं को आंसू बहाने की। आई साहब, अगर उन्हें युद्ध पे कुछ हो गया तो? वीर जब युद्ध भूमि में होता है तो उसके हाथ से तलवार और उसकी पत्नी के हाथ से उम्मीद कभी नहीं छूटनी चाहिए। हमें याद है आई साहब। फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभी हम डर जाते हैं। घर कच्चा हो तो बरसात, मन कच्चा हो तो डर अंदर आ ही जाता है। काशीबाई, मन को पक्का करो। आप बाजीराव बल्लाल भट्ट की पत्नी हैं। आपकी आंखों में उनका इंतजार होना चाहिए, डर नहीं। आई साहब, इतने सालों बाबा का इंतजार करते हुए आपको कभी डर नहीं लगा? हमने इंतजार का साथ वर्षों पहले छोड़ दिया था काशीबाई। और रही बात डर की, तो हमें अपने बेटे पे पूरा विश्वास है। जब तक वो रणभूमि में है, किसी के साथ कोई अनर्थ नहीं हो सकता। मारो! आई साहब, इंतजार न सही, पर आपको बाबा के लिए चिंता तो होती होगी ना? काशीबाई, हम पेशवेन बाई हैं, पेशवा साहेब का घर संभालते हैं। संसार संभालने की चिंता उनको सौंप रखी है। ऐसा है।
तीर ने पेशवा साहब को बहुत ही गहरा घाव दिया बाजी। लोहा सिर्फ तीर में नहीं, जिगर में भी होता है। बधाई हो पेशवा साहिब, आपके शरीर में तो बहादुरी का एक और तमका लग गया। एक बेटे को वचन दिया है कि हम उसे उसकी मां से मिलवाएंगे। मां और मिट्टी किसी की भी हो, कैद में अच्छी नहीं लगती। चिंता मत कीजिए बाबा, मातोश्री को हम लेकर आएंगे। आज सूर्यास्त होने से पहले बाजीराव बल्लाड़गढ़ ये सुबह इस साइड को वापस लेकर आएगा, या फिर आज सूर्यास्त होगा ही नहीं। समाचार ये है कि बालाजी ने दिल्ली के पास मुगलों की एक छावनी पर आक्रमण किया है। यह आपके आदेश का उल्लंघन है शाहू महाराज। आपने तो केवल अपने परिवार की स्वतंत्रता के लिए उन्हें वहां वार्ता करने के लिए भेजा, उन्होंने तो वहां सीधा वार कर दिया। जी महाराज, पंत जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। महाराज, बालाजी का यह निर्णय मुगलों के साथ हमारे राजनीतिक संबंधों को कमजोर कर देगा और मातोश्री और सावित्री रानी साहब को वापस बुलाने की कोई भी संधि या समझौता नहीं हो पाएगा। वहां हम और आप उपस्थित नहीं हैं पंत। बालाजी हैं और बालाजी ये सिद्ध कर चुके हैं। ऐसे विषम परिस्थिति को जिस प्रकार वो संभाल सकते हैं, कोई और नहीं संभाल सकता। आपको स्मरण है ना पंत कि उन्होंने अपनी कूटनीति से हमारे कितने शत्रुओं को जीता है और अपनी रणनीति से हमारे कितने शत्रुओं को हराया है। शिव 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 महाराज, अब उनकी क्षमता पर संदेह करने का पाप हम कैसे कर सकते हैं? परंतु पिछले कुछ समय से बालाजी अपने उद्दंड पुत्र बाजीराव के प्रभाव में आकर थोड़े से असावधान हो गए हैं। सुनने में यह भी आया है कि अपने बाद अपना दायित्व वो अपने पुत्र बाजीराव को सौंपने की तैयारी में लगे हुए हैं और युद्ध भूमि में जाने का निर्णय बालाजी का नहीं, परंतु उनके पुत्र बाजीराव का। आप कितने समय से अपने परिवार से दूर रहे हैं? हम आप सबसे पूछ रहे हैं, आप अधिक से अधिक अपने परिवार से कितने समय तक दूर रहे हैं? ग्यारह वर्षों से हम हमारे परिवार से दूर हैं और हमारी ये पीड़ा या तो हम समझ सकते हैं बालाजी या बाजीराव। अली खान, अगर मराठी दोबारा हमला करे तो इस किस्से के जड़ को ही काट देना, खत्म कर देना शाहू जी की मां और उसकी बीवी को। बाबा की सेना हमारी एक बात पर मर मिटने को तैयार है। क्या हमारे हर आदेश का पालन करने को तैयार है? तो हमारा आदेश है, सेना वापस जाएगी।
वापस क्यों आ रहे हैं? यही प्रश्न पहले मुगलों को हैरान करेगा, फिर परेशान। राव किले में अकेला जा रहा है। पर क्यों? वो जानता है यदि सेना किले में गई तो मातोश्री और सावित्री साहब के प्राण नहीं बचेंगे। और वो ये भी जानता है कि शत्रु राव को किले में अकेला आने से नहीं रोकेंगे। वो समझते हैं कि राव उनके जाल में फंस रहा है, पर असल में शत्रु राव के जाल में फंस रहे हैं। हमने जो नहीं सोचा था वो राव ने सोच लिया। ये आग का गोला इतनी दूर की कब से सोचने लगा? अब आप क्या सोच रहे हैं पेशवा साहब? यही, शत्रु के किले में इतनी बड़ी सेना के बीच से जीवित बचकर लौटना राव के लिए भी असंभव हो सकता है। ये कमबख्त चाह क्या रहा है? मारो उसे, तीर चलाओ। अली खान, ये सिरफिरा चाहता क्या है? लड़ने के लिए आता तो फौज पीछे छोड़कर नहीं आता। मुमकिन है कि ये सिर्फ बात करने आ रहा है। शांत बादल, शांत शांत। तेरा बाबा भी तेरी तरह उतावला ही था। तेरा रंग अलग है लेकिन ढंग वही है। हमें इससे बात नहीं करनी, कत्ल करना है इसका। खत्म कर दो इसे। मातोश्री की वर्षों की प्रतीक्षा खत्म करने का समय आ गया है।